अच्छा भाई, डिस्कशन चल रही थी अवॉइडिंग पिटफॉल। तो पहली बात थी कि आपने ये बताना है कि क्या करना है, ये नहीं बताना कैसे करना है। फिर दूसरी बात थी कि रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज नहीं करना, और रिक्वायरमेंट को जो है उसको डिज़ाइन टेस्ट और इंस्टॉलेशन की बातें नहीं करनी, और हाई लेवल रिक्वायरमेंट में और सब सिस्टम को हम इंटरमिक्स नहीं करना। और फिर जब सब लेवल को डिफाइन करते हुए उसके जो है डिज़ाइन एलिमेंट्स को मेंशन नहीं करना कि इसके अंदर टेबल्स लगा लें, क्यूरीज लगा लें, और डिज़ाइन एलिमेंट में ये कॉम्बो बॉक्स लगा दें और फला लगा दें, ये चीज़ें नहीं करनी। व्हाट वर्सेस हाउ टेस्ट नहीं करना। द सिस्टम शैल यूज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू सेंड एन ईमेल टू द कस्टमर। ये क्यों कहा जी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ही करना है विद द परचेज कंफर्मेशन? तो ये नहीं लिखना, बस ये लिखना सिस्टम शेल इन्फॉर्म द कस्टमर दैट परचेज इन कन्फर्म। अब ये कैसे इन्फॉर्म करना, ये नहीं बताना जी मोबाइल पे करेगा जी, आउटलुक पे करेगा जी, ओपरा पे करेगा जी, है जीमेल पे करेगा जी, हॉटमेल पे करेगा जी, ऐसे नहीं बताना। बल्कि क्या करना, उसको बताना इन्फॉर्म करेगा कस्टमर को। नेवर बिल्ड इन लेट आउट और एस्केप क्लासेस। Requirement which let out or escape are dangerous because of problems that arise in testing. डेंजर साइन क्या है? इफ, बट, व्हेन, एक्सेप्ट। यानी अब आपने कहा जी टेस्ट करेगा अगर इस तरह के हालात हो जाए, और अगर मगर वाली चीज़ें नहीं करनी, ये एक्सेप्ट, व्हेन, ऑल दो इस तरह की चीज़ें। एस्केप फिटफॉल नहीं डालना है कि उसको कहीं से उसको रास्ता मिल जाए कि आपने इसमें लिखा हुआ था कि अगर ये ना भी हो जाए तो गुजारा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर ये क्वेश्चन रख दिया कि ये यानी कंफर्म नहीं है, यूज़र चाहे तो कर ले, यूज़र चाहे तो ना करे, प्रोग्रामर चाहे तो कर ले, प्रोग्रामर चाहे तो ना कर ले, इस तरह का काम नहीं करना। कोई इसके अंदर एस्केप करेक्टर्स नहीं डालने। These terms may however be useful when description of general case, with exception in much clear and complete that an enumeration of specific cases। तो ये किसी खास टर्म्स में यूज हो सकता है जनरलाइज चीज़ों को लिखने के लिए, लेकिन स्पेसिफिक टर्म्स के लिए ये एस्केप करेक्टर्स नहीं डालने। एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए। राइट ए क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली एज पॉसिबल। Ambiguous can be cause the word or to create a compound requirement. Poor definition give only example or special cases, and word etc. and so on imprecise definition। कि इस तरह के वर्ड जो है वो क्या करते हैं, डेफिनेशन को इम्प्रीसाइज करते हैं, उसकी प्रिसाइजनेस को खराब करते हैं। डोंट यूज वेग indefinable terms. Many words used informally to indicate quality are too vague to be verified. Dangerous signs क्या है? यूजर फ्रेंडली, highly versatile, flexible, to the maximum extent, approximately, as much as possible, minimal impact। अब ये सारे जो हैं, क्या ये सारे वर्ड मैयरेबल हैं? अब यूजर फ्रेंडली मैयरेबल है? आप ये कहते हैं कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। अब ये यूजर फ्रेंडली को कौन मैयर करेगा कि हाँ भाई ये यूजर फ्रेंडली हो गया? अब एक यूजर की नज़र में यूजर फ्रेंडली है, हो सकता है दूसरे की नज़र में यूजर फ्रेंडली ना हो। तो इस तरह की वेग जो है वो टर्म्स जो है वो नहीं यूज करनी। होगा जी सॉफ्टवेयर हाईली वर्सटाइल होना चाहिए। अब वर्सटाइल को कौन कहेगा, कौन बताएगा कि ये वर्सटाइल हो गया? है कोई डेफिनेशन वर्सटाइल की कि जिसको सारे समझे कि हाँ जी ये वर्सटाइल हो गया? ऐसा नहीं है। तो ऐसी टर्म्स, वेग टर्म्स को यूज नहीं करना। The easy entry system shall be easy to use and require a minimum of training except for the professional mode। तो ये क्या है? इजी टू यूज, मिनिमम ऑफ ट्रेनिंग, एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें वेग वर्ड्स है। ठीक है। फिर डोंट मेक मल्टीपल रिक्वायरमेंट, कीप ईच रिक्वायरमेंट एज सिंगल सेंटेंस। कंजंक्शन, word that
टू जॉइन सेंटेंसेस टुगेदर आर डेंजरस साइन, जैसे एंड हो गया, और हो गया, विद हो गया, आल्सो हो गया, कि ये काम करे, आल्सो डू दिस आल्सो। तो इसका क्या मतलब है, इस तरह की जाए सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स के अंदर सिंगल सिंगल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करें। डोंट गो फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस विद आर कैन, unknownable language reference to unreachable document. The Easy Entry Navigator module should consist of order entry and communication, order processing, result processing, and reporting. The order entry module shall be integrated with organizational intranet system and results are stored in the group's electronic। अब ये सारी की चीज़ें क्या है, देखिए कितनी रिक्वायरमेंट्स को मिक्स कर दिया है एंड यूज करके और ये करके। डोंट स्पेकुलेट, स्पेकुलेट क्या है, देर इज नो रूम फॉर विश लिस्ट, जनरल टर्म अबाउट थिंग्स दैट समबॉडी प्रोबेबली वांट। डेंजर साइन क्या है, वेग सब्जेक्ट टाइप्स एंड जनरलाइजेशन वर्ड्स है, यूजली, जनरली, ऑफन, नॉर्मली, टिपिकली, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने। डोंट एक्सप्रेस सजेशन और पॉसिबिलिटी, सजेशन दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली stated as requirement are invariably ignored by developer। मसलन it may work or not, it might, should, ought, could, perhaps, probably। probably सॉफ्टवेयर वर्क वेरी गुड, अब ये क्या मतलब, probably क्या मतलब, इसका मतलब कभी करेगा कभी नहीं करेगा, इस तरह के वर्ड नहीं यूज कर। विशफुल थिंकिंग मीन आस्किंग फॉर द इम्पॉसिबल, जी 100% जीरो टॉलरेंस हो जी, हाँ जी, जीरो टॉलरेंस, 100% अप टाइम हो जी। सिस्टम जी शुड बी रिलायबल एंड सेफ हो, तो ये जो ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कहीं ये रिलायबिलिटी खत्म होती है, कहीं ना कहीं पे सेफ्टी जो है वो, तो इसलिए वो विशफुल जो है, वो विशफुल थिंकिंग्स को यहाँ पे नहीं करना। मे बी फुल्ली, है जी, फुल्ली अडेप्टेबल टू ऑल, इसका क्या मतलब है, जो भी बंदा इसको सॉफ्टवेयर को चलाए वो उसको कहे जी बहुत बेहतरीन जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। फुल्ली अडेप्टेबल टू ऑल सिचुएशन एंड ऑफर रिक्वायर नो कॉन्फ़िगरेशन बाय द यूजर, यूजर को कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी ना पड़े, फौरन वैसे ही चल जाए, तो ये ऐसी चीज़ें अचीवेबल नहीं होती। कुछ सिंपल टेस्ट है फॉर वर्सेस हाउ टेस्ट डिस्कस अर्लियर। ये रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन that must be solved, but it should not mention that a fourth order रंगे कुत्ता मेथड शुड बी एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या है कि अब ये एक रिक्वायरमेंट है, does the requirement actually make a decision, if no alternative are rolled out then no decision has really been made। एग्जाम्पल, अब यहाँ भी ये बताए ना, व्हाट वर्सेस हाउ, अब इसके अंदर वो लिखा है जी ये फला टेस्ट मेथड यूज होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, a requirement may be already covered by more general one। or negation test, if the negation of a requirement represents a position that someone might argue for, then the original decision is likely to be meaningful। The software shall be reliable। अब यहाँ के the car shall have an engine, the requirement is probable। अब ये shall have का क्या मतलब है, problematic if no test can be found or requirement can be trusted with test that doesn't make sense। टेस्ट लुक हेयर इट इज, अब यहाँ पे देखें, इसको देखें, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट्स में, ये देखें। पहली प्रॉब्लम कि ये क्या है, क्विकर अनमयरेबल चीज़ें, और फिर ये मिक्सिंग है, ठीक है, और ये वेग वर्ड्स हैं, ठीक है। इनवाइस नॉलेज, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी, इनवाइस भी हो, एक्नॉलेजमेंट भी हो, शिपिंग नोटिस भी हो, ये सारी चीज़ें। फैक्ट्स ड्यूरिंग द नाइट, अब ड्यूरिंग द नाइट का क्या मतलब है, कितने बजे लिखा हो भाई, 12 बजे हो जाए, 1 बजे हो जाए, तो ये फिक्स टाइम हो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग, अब कोई 8 बजे उठता है,
कोई 12 बजे उठता है, उसकी मॉर्निंग 12 बजे होती है, उसकी 8 बजे, तो ये फिक्स टाइम होनी चाहिए। ठीक है। और फिर चेंजिंग रिपोर्ट लेआउट इनवाइस लेबल एंड फॉर्म लेटर शेल बी अकम्पलिश्ड। अब ये इतनी सारी चीजें जो कॉमा कॉमा डाल के एंड डाल के इकट्ठी कर दी है इन वन वन। अब वन वे क्या है अपग्रेडेड इन वन वे। तो इस तरह अब ये ऐसे वर्ड्स यूज कर ले जिनका कोई मानी ही कोई ना हो, मानी अब ढूंढते रहो वे क्या चीज है, तो अपनी टर्म में नहीं यूज करनी। द सिस्टम हैज ए गोल दैट मच ऑफ। अब यहाँ पे टर्म्स यूज कर ली, डाटा एज पॉसिबल, एक तो ये एज पॉसिबल आ गया, पुल्ड फ्रॉम दी टी एंड एम एस्टिमेट। अब ये टी एम कौन ज्यादा, ये कौन सा स्टैंडर्ड है, टी एंड एम करने से कौन देखेगा ये टी एंड एम कौन सा स्टैंडर्ड है। तो ऐसी टर्म्स यूज नहीं करनी जो जो अंडरस्टैंडेबल ना हो या कॉमन ना हो। टुवर्ड गुड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब अच्छी चीज़ें क्या होनी चाहिए, वैलिड हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, बेनिफिशियल हो, ये सारी चीज़ें। कंप्लीट स्पेसिफिक ऑल थिंग दिस सिस्टम मस्ट डू इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंसी एंड ऑल द थिंग इट मस्ट नॉट डू। इसमें वो भी बताया क्या करे और क्या ना करे। कंसेप्चुअल कंप्लीटनेस हो, ईजी रिस्पॉन्स टू ऑल क्लासेस ऑफ इनपुट। स्ट्रक्चरल कंप्लीटनेस हो, टू बी डिसकंटिन्यू, इस तरह की चीज़ें ना हो। डजंट कंट्राडिक्ट इट सेल्फ, कंसिस्टेंसी हो, सेटिस्फाइएबल है। यूजेस ऑल टर्म कंसिस्टेंटली, इनकंसिस्टेंसी कैन बी हार्ड टू डिटेक्ट स्पेशली इन concurrency, timing aspect and condition logic. Formal modeling can help. Beneficial has benefits that outweigh the cost of development. तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। इसके बाद नेसेसरी हो, अनएम्बिगुअस हो, यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो, ये नहीं हो कि एक वक्त में एक ही मीनिंग ना हो, फिर आइडेंटिफाइबल हो, ट्रेसेबल वर्जन कंट्रोल हो के ट्रेसेबल भी हो। ट्रेसेबल का क्या मतलब है कि आप वो चीज़ें मतलब आपने रिक्वायरमेंट में बात लिखी तो वो चीज़ डिज़ाइन में भी मौजूद हो, वो आगे टेस्टिंग में भी मौजूद है। ऐसे नहीं है कि यहाँ डिज़ाइन में चीज़ आ गई और रिक्वायरमेंट में थी ही ना। क्यों, वो ये डिज़ाइनर ने खुद अखज़ की है कि आपकी बातों से लगता है कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल नहीं थी। ठीक है। तो वेरीफाइबल भी हो, प्रोसेस एग्जिस्ट टू टेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट। तो वेरीफाइबल हो के लिखा हुआ है फलां काम हो तो वो वहाँ पे मौजूद भी हो। अंडरस्टैंडेबल हो, मॉडिफाइबल हो, ये सारी क्वालिटीज़ किसमें आती हैं, एक गुड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई। जी बच्चे। ठीक है भाई, चलें ये सेशन ख़त्म होता है, अगला सेशन फिर 10 मिनट में शुरू होता है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी।